तो नेक्स्ट तो अगर हम इलेक्शन देखें, इलेक्शन की मेथड आपके, तो दो मेथड्स आपकी यूज होती है सामान्यतः इलेक्शन की। पहली मेथड को हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और दूसरी मेथड को कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम आपके होता क्या है, समझना है इसे। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां आपके जो वोटर वोट देगा वो किसको देगा, कैंडिडेट को वोट देगा, पहली चीज। ठीक, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में आपके जब भी आप बैलेट पेपर देखोगे तो बैलेट पेपर में एक तरफ कैंडिडेट का नाम होगा और दूसरी तरफ चुनाव चिन्ह होगा। ये इस तरफ कैंडिडेट के नाम आगे सारे और उस कैंडिडेट के आगे उसका चुनाव चिन्ह। वोट देने का तरीका क्या है, जिस कैंडिडेट को आपके वोट देना है उसके चुनाव चिन्ह पे या तो ईवीएम तो टिक लगा दो उस पे, और अगर सील लगानी है तो सील लगा दो, दोनों में से जो भी विकल्प। ठीक है, अब यहां इस सिस्टम में होगा क्या कि मान लिया कि आपके 100 हैं ये वोटर और आपके ये ABCD 4 हैं आपके कैंडिडेट, तो 100 वोटर को आपके 4 कैंडिडेट आपके चुनना है। ठीक है, तो अब यहां आपके ए इसको टोटल कितने वोट मिले 100 में से 25, बी को 26, सी को 27, डी को 22, इतने ही बचे आपके। तो अब यहां आपके ये मेथड कहती क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मेथड कहती है कि डाले गए वैलिड वोटों में से, मतलब 100 वोटों में से जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसी उम्मीदवार को विनर घोषित कर दिया जाएगा। अब यहां आपके सबसे ज्यादा वोट मिले किसको, सी को, और सी को बना दिया गया विनर। अब यहां यह देखना कि सी विनर तो बन गया, ठीक, क्या ये सी 100 लोगों में से मेजॉरिटी लोगों की पसंद है, केवल 27 लोगों ने सी का इलेक्शन कर दिया। ठीक, यही है भारत की सबसे बड़ी कमी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यहां फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में 20 से 22% वोट पे सीट निकल जाती है, और जब 20 से 22% वोट पे आपकी सीट निकलेगी तो हर लोकसभा और हर विधानसभा में 20 से 22% मुस्लिम भी हैं, अलग अलग जाति के लोग भी हैं, ऐसी भी जातियां हैं वहां जो 20 से 22% मेजॉरिटी को रखती हैं और ये जाति पूरी सीट निकलवा सकती है। ठीक, और यही कारण है कि भारत में आपके विकास की राजनीति हो जाती है पीछे, और जब कभी भी किसी विधानसभा और लोकसभा का टिकट मिलता है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि हाँ मुस्लिम कितने हैं, यादव कितने हैं, ठीक, ब्राह्मण कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, और जो सबसे ज्यादा होगा सारे टिकट उसी जाति को जाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उठा के कोई भी उदाहरण देख लेना, हर लोकसभा का और हर विधानसभा का टिकट जो जाति वहां बाहुल्य में होगी हमेशा उसी जाति को टिकट जाता है। क्यों, क्योंकि 20 से 22% सीट आपके वोटिंग पे ये सीट निकल जाएगी, क्योंकि पार्टी का किसी का भी उद्देश्य विकास करना होता ही नहीं है, पार्टी का एक ही उद्देश्य होता है सीट निकालना, और सीट मेजॉरिटी से आपके यहां निकल जाएगी 20 से 22। ठीक है, अब यहां आपके प्रॉब्लम अब आपके क्या हुई, एक तो आपके फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ने आपके विकास की राजनीति को कर दिया खत्म, सबसे बड़ी खत्म आपकी बात ये है। यहां प्लस पॉइंट केवल एक है कि ये सिस्टम बड़ा इजी टाइप का है, एक बार में आपके सामान्यतः यहां इलेक्शन हो जाएगा, चुनाव में बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है ये सिस्टम, इजी सिस्टम है समझने में करने में दोनों में। लेकिन यहां इसकी कमियां अगर अब हम देखें तो पहली चीज तो आपके ये कि जीतने वाला कभी मेजॉरिटी का प्रतिनिधित्व नहीं करता, और जीतने वाला का प्रतिनिधित्व नहीं करता तो आपके हर लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में कोई ना कोई जाति कोई ना कोई धर्म, ठीक, ये हमेशा वर्चस्व में होगी, तो इसका मतलब विकास की राजनीति चली जाएगी पीछे और आपके दूसरी संकीर्ण राजनीति आ जाएगी आगे। पार्टी ऐसा उम्मीदवार खोजेगी वो भले ही कितना भी बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड का हो, लेकिन क्या उस जाति का वहां बाहुल्य है, उसी उम्मीदवार को वोट जाएगा, यानी कि टिकट जाएगा। ठीक, तो ये प्रॉब्लम यहां से होती है। दूसरी खास बात आपके फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या है कि ये सी केवल 27 लोगों की पसंद था, बाकी के ये वोट तो बिगड़ गए सारे। और यहां सबसे खास बात यह है कि ये जो सी है ये 27 लोगों की पसंद है, ये सी को बहुत अच्छे से पता है किसे वोट दिया किसने, और सी अपने पूरे 5 साल केवल उन्हीं 27 लोगों के लिए काम करेगा, बाकी के इन 73 से कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि इसे पता है ये 73 से अगली बार भी वोट नहीं देंगे, ये 27 देंगे तो ये इन 27 को सुरक्षित रखेगा हमेशा। तो इस तरह से आपके क्षेत्र की आपके जो जनता होगी, आपको क्या लगता है जनप्रतिनिधि तो सारी जनता की भलाई के लिए होता है, क्या क्षेत्र में आपके सबके काम विधायक या एमएलए एमपी करा देते हैं क्या, लेकिन जिनके कराने उनके सबके होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसे बहुत अच्छे से अपना वोट बैंक मालूम है, ठीक, क्योंकि इसका वोट बैंक पूरा क्षेत्र की जनता नहीं है, इसका वोट बैंक बड़ा सीमित है। ठीक, तो ये सिस्टम आती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में। ठीक, एक तो ये संकीर्ण राजनीति को बढ़ावा देगा, जो कैंडिडेट इलेक्ट होके आ रहा है वो मेजोरिटी की चॉइस नहीं, ज्यादातर वोट इसमें आपके खराब चले जाएंगे, और जब ये 27 लोगों से इलेक्ट हुआ है तो ये केवल 27 के लिए ही अपने 5 साल कुर्बान करेगा, इसे उन 73 से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक, तो ये होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक,
दूसरा सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम देखेंगे कल की क्लास में। ठीक है।